Good morning to everybody. This is Sunita Paul Niketan Senior Secondary School, Madura Kunjla, Jodhpur, and Sunita Global Secondary School, Priyar Nagar, Jodhpur. I am Om Prakash Suthar, English teacher. Welcome to online classes for class 10th. We are studying poems. हम poem पढ़ रहे हैं. पोइम में 1 और 2 मैंने कंप्लीट कर लिया था और उसका मैंने पीडीएफ भी शायद डाल दिया यस्टरडे. आई थिंक यू गॉट द पीडीएफ आल्सो, मिल गया होगा. आप उसके क्वेश्चन आंसर करना. उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं. तो 2 पोइम हो गया. टोटल आपके पोइम हैं कोर्स के अंदर, सिलेबस के 10th के अंदर कितनी है? 11 पॉइंट. बहुत छोटी छोटी है, अच्छी है. ओके एंड इंटरेस्टिंग है. ओके देन टुडे विल स्टार्ट पोएम 3. और ये पोएम के क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं? 8 नंबर के. 8 नंबर में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक 4 नंबर का स्टैंजा आता है या पोएम की पंक्तियां, लाइनें आती है. उसके नीचे छोटे छोटे प्यारे 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं. उनको आपको उन्हीं लाइन में, जो पोएम की लाइन है उनमें ढूंढ के आंसर लिखना पड़ता है. दूसरे 2 क्वेश्चन दूसरे जनरल क्वेश्चन आते हैं पोएम से, उसी पोएम से रिलेटेड, चाहे वो सेंट्रल आइडिया हो, थीम हो, या कोई पोएम की किसी लाइन की व्याख्या करनी हो. तो इस प्रकार के ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और 8 नंबर की इस बार बोर्ड के अंदर ये आपकी पोइट्री है. ओके, नाउ टुडे विल स्टार्ट न्यू पोएम नंबर 3, ए टाइगर इन द जू. ए टाइगर मतलब एक बाघ, इन द जू का जू किसको बोलते हैं? चिड़ियाघर. के चिड़ियाघर में एक बाघ. तो चिड़ियाघर में एक बाघ, इससे छोटा सा ऐसा आपको लगता है, लेकिन मीनिंग बहुत गहरा है इसका. ए टाइगर इन द जू. और इसके जो पोएट है, कवि है, वो कौन है? लेस्ली नॉरिस. लेस्ली नॉरिस. इसमें बेसिकली जो कवि है ये कहना चाहता है कि एक टाइगर जो केज पिंजरे में या चिड़ियाघर में बंद होता है और एक टाइगर जो जंगल में खुला घूमता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ? दोनों में क्या फर्क है? एक अपनी नेचुरल लाइफ जीता है, प्राकृतिक जीवन, जिसके लिए ईश्वर ने, भगवान ने या खुदा ने उसको, टाइगर को बनाया. तो एक तो टाइगर जो जंगल के अंदर खुला घूमता है, शिकार करता है, कैसे रहता है, दैट इज उसका जो एक नेचुरल हैबिटेंट है, व्हाट इज उसका प्राकृतिक आवास है. और एक टाइगर बेचारे को हम पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं और वो कैसा जीवन जीता है. तो उसी का ही इसमें जो कंट्रोवर्सी है, जो विरोधाभास है दोनों टाइगर के बीच में, वो इसमें पोएम के अंदर वर्णन किया गया है. देर आर आई थिंक 5 स्टैंजाज इन दिस. 5 स्टैंजा है, जिसमें 3 स्टैंजा है, या 3 जो पंक्ति अलग अलग इसको लाइनें होती है ना, इसको स्टैंजा बोलते हैं. एक स्टैंजा, ये दूसरा स्टैंजा. तो इन एक ऐसे टोटल 5 स्टैंजा. तो इसके अंदर 5 स्टैंजा है, उसमें उसने 3 स्टैंजा लिखा है जो टाइगर केज में होता है, पिंजरे में होता है, उसके बारे में, उसको कैसे उसने उसकी व्याख्या की. और 2 इसमें स्टांजा है जो टाइगर जंगल में खुला घूमता है, उसके बारे में. तो हम पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो which are the stanza related to the tiger who is in the cage and which are the stanza related to the tiger who is in forest, जो जंगल में है. ओके, तो थोड़ा सा ये पोएम के ऊपर लिखा है, इसका भी हम, ये कोई आपको परीक्षा में वो कॉपी में नहीं लिखना, समझना है. कॉपी में वही लिखना जो मैं आपको साथ में पीडीएफ दूंगा. जो पीडीएफ में सेंट्रल आइडिया इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यू हैव टू फॉलो मी ओनली दैट वे. दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट का अर्थ होता है तुलना. यहाँ अर्थ होता है तुलना करना. वैसे विरोधाभास भी होता है, लेकिन यहाँ ये पोएम तुलना करती है. कॉन्ट्रास्ट करती है, तुलना. ए टाइगर इन द जू, एक बाघ जो चिड़ियाघर में है, विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट. व्हाट इज हैबिटेट? निवासी, नेचुरल. एक दूसरा टाइगर जो प्राकृतिक रूप में निवास करता जंगल के अंदर, उनमें दोनों टाइगर के बीच में इस पोएम के अंदर तुलना की गई है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. अब पोएम मूव का मतलब चलती है, शुरू होती है. पहले एक जो बाघ होता चिड़ियाघर में, फिर वो आपको जंगल वाले बाघ के बारे में, एंड बैक अगेन. फिर लास्ट में ये पोएम फिर वापस आपको
जंगल की ओर चिड़ियाघर की ओर ले जाती। मतलब ऐसे, मतलब पहला स्टांजा जैसे उसने बाघ जो पिंजरे में उसका वर्णन किया है, ठीक है। फिर दूसरा और तीसरा उसने जंगल का, जो जंगल में बाघ होता है उसका वर्णन किया है। फिर तीसरे चौथे पांचवें फिर जो कवि है किनका वर्णन कर रहा है, फिर जो बाघ पिंजरे के अंदर है। ओके, टू द जू। रीड द पोएम, इस कविता को पढ़ो साइलेंटली वंस, एक बार चुपचाप पढ़ो, एंड से विच स्टांजा स्पीक अबाउट, कौन सा जो पंक्तियां हैं, जो भाग है पोएम की, स्पीक मतलब कहती है टाइगर के बारे में, जो टाइगर जू चिड़ियाघर में है, और कौन सी जो लाइनें हैं जो टाइगर जो जंगल में उनके बारे में कहती है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पोएम। अभी हम इसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया बताना चाहता हूँ। आप इस सेंट्रल आइडिया को बाद में कॉपी में लिखोगे। यदि सेंट्रल आइडिया, थीम ऑफ द पोएम आपको पता होता है तो यू कैन रिप्लाई एनी क्वेश्चन, एंड पोएम भी लंबे तौर पे आपको समझ में आ जाती है। तो इसका पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू, पोएट लेस्ली नॉरिस। The central idea or theme of the poem, in this poem, the poet Leslie Norris wants to tell, कहना चाहता है हम लोगों को, the natural strength and freedom of the tiger, के नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप में जो बाघ के अंदर शक्ति होती है, स्ट्रेंथ शक्ति, और उसकी जो स्वतंत्रता होती है उस बाघ की, दैट इज पुट बिहाइंड द बार। बार किसको बोलते हैं? सलाखें, जो तार के पीछे जो सरिये होते हैं उसके उसका उसका ऐसा पोट्री बना दी जाती है टाइगर को चिड़ियाघर में, जो बड़े बड़े सलाखों के पीछे उसको डाल दिया जाता है। अब उसकी जो ताकत है वो कोई काम की नहीं रहती, इसलिए कहा है इन दिस पोएम द पोएट लेस्ली वांट्स टू टेल द नेचुरल स्ट्रेंथ, प्राकृतिक शक्ति होती है उसके अंदर, पावर होती है जिस टाइगर के अंदर, और जो स्वतंत्र घूमता है वो उसकी शक्ति किसके पीछे डाल दी जाती है? सड़कों के पीछे। दे आर डिप्रीव, दे बोलते हैं, यहाँ दे आया है बाघों के लिए, यहाँ पे बहुवचन है, तो दे आर डिप्रीव का मतलब वंचित रहते हैं। और वो जो बाघ केज के अंदर, पिंजरे के अंदर डाल दिए जाते हैं, वो वंचित हो जाते हैं किसे? फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट। व्हाट इज नेचुरल हैबिटेट? जो प्राकृतिक आवास होता है उनका, जंगल, यहाँ नेचुरल हैबिटेट में प्राकृतिक आवास। एंड हाउ मच एनिमल, हाउ मतलब क्या, सच है, और ऐसे जानवर कैसे महसूस करते हैं व्हेन दे आर एनकेज्ड। एनकेज का मतलब पिंजरे में डाल दिए जाते हैं। जब ऐसे जानवरों को जब पिंजरे में डाल दिया जाता है तो वो कैसे महसूस करते हैं। दैट्स व्हाट अबाउट, मतलब पोइम, इसमें इसके बारे में पोइम लिख। ही कंपेयर्स, फिर यहाँ पे देखिए कंपेयर्स मतलब एक कवि के लिए आया, तुलना करता है, एंड प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स का मतलब कवि प्रस्तुत करता है, द रियल पिक्चर ऑफ लाइफ ऑफ ए टाइगर। रियल मतलब वास्तविक, एक टाइगर के जीवन की तस्वीर को, वास्तविक रियल पिक्चर में वास्तविक तस्वीर जो एक टाइगर किस में होता है? पिंजरे में, उसको प्रस्तुत करता है कवि। ओके, द रियल पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ ए टाइगर इन ए केज एंड इन ए जंगल, दोनों का वर्णन किया कि एक टाइगर जो केज के अंदर होता है, दूसरा जो जंगल में होता है, वो कैसे अपना जीवन जीते हैं उसके बारे में इस पोइम में वर्णन है। वी शुड रेस्पेक्ट एनिमल फ्रीडम, इसलिए जो भी जानवरों की स्वतंत्रता होती है, ईश्वर ने जिस जानवर को जिसके लिए बनाया है, लेट देम टू लिव, और वी शुड रेस्पेक्ट एनिमल्स फ्रीडम, हमको जानवरों की स्वतंत्रता को आदर मान सम्मान करना चाहिए। उन छोटी चिड़िया भी हम घर में लाके क्या करते हैं? पिंजरे में डाल देते हैं, और हम पूरे दिन हम तालियां बजाते हैं, हंसते हैं। ओके, ऑफ कोर्स यू आर फीडिंग देम, आप उसको खिलाते पिलाते हो, बट दोज बर्ड्स आर नॉट मीन फॉर टू पुट इन के, पिंजरे में डालने के लिए नहीं बनाई है, तो उनको भी आप छोड़ दो। ठीक है, घर में मत ऐसे जानवरों को, कुत्तों को, खरगोश को पाल के मत रखो, उनको जिसलिए ईश्वर ने बनाया है उनको वैसे अपना जीवन जीने दो। ओके, नाउ वी विल स्टडी पोएम। तो हम पोएम को पढ़ते हैं, इसमें जो इतने 5 स्टांजा एक एक की हम स्टडी करते हैं। ओके, he stalks in his vivid stripes, the few steps on his gait, on pads of velvet white, in his quiet race. This is the first stanza.
अब देखो ही आया टाइगर के लिए। यहाँ स्टॉक्स का मतलब होता है अखड़ कर, इन्हीं विविड, विविड का मतलब होता है चमकदार, स्ट्राइप्स का मतलब धारियां। आपने देखा होगा बाघ के ऊपर चमकदार धारियां होती है। अब वो बेचारा पिंजरे में डाल दिया जाता है और इसमें अखड़ कर वो उस पिंजरे में चमकदार धारियों के साथ में क्या करता है, चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, फ्यू मतलब कुछ कदम चलता है, मतलब वो हमेशा इतना लंबा तो जा नहीं, जितना वो कोटरी होती है जिसमें उसको डाल के पिंजरे में रखा है, उस पिंजरे में जितने कदम भर सकता है तो अकड़ कर वो अपनी चमकदार धारियों के साथ में चलता है। कौन चलता है, टाइगर। ऑन पैड्स, पैड्स बोलते हैं गद्देदार, उसके जो पैर होते हैं नीचे से टाइगर के वो गद्देदार होते हैं। ऑफ वेलवेट, वेलवेट मखमल को बोलते हैं, जैसे कोई सॉफ्ट क्लॉथ होता है वैसे क्वाइट चुपचाप, मतलब जो उसके गद्देदार पैर होते हैं मखमल के जैसे, और वो उन पैरों से बिल्कुल चुपचाप वो उस पिंजरे के अंदर चलता है। इन हीज क्वाइट रेज, रेज का मतलब क्रोध, क्वाइट का मतलब एकदम बिल्कुल अपने गुस्से में, जब उसको मतलब जो उसको डाल दिया जाता है पिंजरे में, ही दैट टाइगर इज नॉट हैप्पी, वो हैप्पी नहीं है, लेकिन वो अब उसमें क्या है, रेज क्रोध है, गुस्सा है, लेकिन वो अपने उस गुस्से के अंदर उस पिंजरे में जितने वो कदम भर सकता है, अपने जो गद्देदार जो मखमल जैसे उसके पैर होते हैं, नीचे से जो सॉल होते हैं, उनके अंदर वो पिंजरे में अपनी चमकदार धारियों को मतलब घमंड के साथ या बोल अकड़ कर चलता है। ये इसने ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइड द few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet rage। तो शब्दों का अर्थ आपको पता होना, स्टॉक्स का मतलब अकड़ के चलना, विविड का मतलब वैसे तो स्पष्ट होता है लेकिन यहाँ चमकदार मतलब होता है, चमकदार। स्ट्राइप्स का मतलब धारियां जो उसके शरीर पे होती है, देखा होगा आपने। ओके, द फ्यू स्टेप, स्टेप कदम को, केज पिंजरे को बोलते हैं, पैड्स गद्देदार जो पैर होते हैं उसको बोलते हैं, वेलवेट मखमल को बोलते हैं, क्वाइट का मतलब शांत। इन इज क्वाइट रेज, अब वो रेज किसको बोलते हैं, क्रोध या गुस्से में, वो बिल्कुल क्रोध या गुस्से के अंदर चलता है। ओके, तो इसमें बेसिकली व्हाट ही वांट स्टोरीज, इसमें वो क्या कह रहा है, स्ट्राइप्स उसके बॉडी पे है। ओके, वेरी ब्राइट, जो उसके जो स्ट्राइप्स है वो कैसे, वेरी ब्राइट चमकीले हैं। ओके, एंड पैड कैसे चलता है, वो अपने गद्देदार पैरों से एकदम चुपचाप चलता है, लेकिन कैसे चलता है, क्रोध में, एंग्री बट रिमेन क्वाइट, उसको गुस्सा तो होता है, एंग्री है वो, लेकिन वो गुस्से होते हुए भी एकदम वो काम शांत रहता है। यहाँ शांत का काम का अंग्रेजी क्या, क्वाइट, QUIET। सो दिस इज द फर्स्ट स्टांजा। नाउ विल मूव टू सेकंड स्टांजा। ओके, ये तो कि कौन सा, किस टाइप का बताओ, जो ये कौन सा टाइगर है, जंगल वाला है या पिंजरे वाला, बताओ। ये जो पहला स्टांजा के अंदर वर्णन किया गया है वो केज के स्टांजा, केज में जो है मतलब जो किसमें, पिंजरे में, उसका वर्णन है। अब देखो दूसरा, देखो शायद दूसरा है वो ये फॉरेस्ट वाला, फॉरेस्ट मतलब जो नेचुरल इनहेबिटेंट है या नेचुरल हैबिटेंट है, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वाला टाइगर, उसके बारे में देखो क्या लिखा है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। तो बहुत ब्यूटीफुल लाइन है चार। तो इसमें शब्दों का अर्थ समझिए। लर्किंग इन शैडो, शैडो वैसे छाया का अर्थ भी देता, अंधेरे का भी, यहाँ जो अंधेरे में। ओके, और यहाँ लर्किंग का अर्थ होता है कहीं घात लगाकर हमला करना। ये जो भी ये शिकारी जानवर होते हैं, जंगल में रहते हैं, हमेशा दूसरे जानवर को खाते हैं, प्रकृति ने उनको ऐसा ही बनाया। तो लर्किंग का मतलब घात लगाकर वो कहीं अंधेरे में छिप करके बैठे रहते हैं। स्लाइडिंग मतलब धीरे धीरे, जैसे आपने कई बार यू माइट हैव सीन, तो बिल्ली होती है चूहे को पकड़ने के लिए वो स्लाइडिंग करती है, वो धीरे एक जगह चुपचाप बैठेगी, थोड़ी आगे खिसकेगी, जैसे ही मौका मिलेगा उसको घात लगा के चूहे के ऊपर क्या करेगी, हमला करेगी। तो स्लाइडिंग का अर्थ होता है धीरे धीरे खिसकना। लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे जो ग्रास के अंदर ये छिप के जानवर बैठते हैं जंगल के अंदर। नियर द वाटर पोल, वाटर पानी के खड्डे वगैरह होते हैं, समझो। यहाँ पोल का मतलब खड्डे का अर्थ देता है, या कोई वाटर बॉडी हो, पानी जैसे पॉन्ड, छोटे मोटे पॉन्ड, तालाब होते हैं, या पानी के जो गड्ढे होते हैं जंगलों के अंदर, वहाँ पे छिप करके बैठते हैं। और वहाँ पे इसलिए बैठते हैं कि वेर, वेर मतलब जहाँ,
प्लम्प डियर पा। डियर किसको बोलते हैं? हिरण को। हिरण का बहुवचन ही डियर ही होता है, ऐसा नहीं लगता था। पास का मतलब गुजरना, कि जहाँ से मोटे तगड़े लंबे या मोटे तगड़े या गोल मटोल ये जो हिरण निकलते हैं, उनको शिकार करने, शिकार बनाने के लिए वो क्या करते हैं, वो मतलब घात लगा कर कोई चिप कर रहते हैं और धीरे धीरे खिसक करके उसके ऊपर क्या करते हैं, हमला करके उसका शिकार बना देते हैं। तो वी विल रीड इट बैक। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही किसके लिए? टाइगर के लिए। ओके, यहाँ टाइग्रेस नहीं लिखा, वो टाइग्रेस है, वो टाइगर का ही है। ओके, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। व्हाट इज शैडो? छाया, परछाया या अंधेरे का भी अर्थ देता है कि वह घात लगा कर मतलब अंधेरे में बैठा होता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग, लंबे लंबे ग्रास, घास के अंदर धीरे धीरे खिसकता है। और वो कहाँ पे बैठा रहता है? वाटर होल, पानी के खड्डों के पास में नियर बैठा रहता है, जहाँ पर से प्लम का मतलब है लंबा, मोटे तकड़े या गोल मटोल या गोल लंबे मोटे, जहाँ से क्या निकलते हैं? हिरण निकलते हैं। वहाँ पे घात लगाकर हमले के लिए वहाँ पे ये छिप करके बैठे रहते हैं। ओके, तो ये ऐसे आपको पता होना चाहिए कि दूसरा स्टांजा जो टाइगर फॉरेस्ट में रहता है उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। ओके, तो लर्किंग इन शैडो आपको समझ में आ गया। स्लाइडिंग इन ग्रास, तो पहले लर्किंग घात लगाकर हमला करना, और घास के अंदर स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, धीरे धीरे घास के अंदर खिसकना। ठीक है, और वो कहाँ पे रहते हैं? बैठे हैं वाटर बॉडी या कोई पानी के खड्डे होते हैं। और फिर वो अटैक करते हैं। किसके ऊपर करते हैं बताओ? हाथी के ऊपर या हिरण के ऊपर? हिरण के ऊपर। और हाथी भी कैसे? प्लम्प। व्हाट डज इट मीन प्लम्प? प्लम्प का मतलब होता है गोल मटोल या थोड़े तकड़े जो क्या होते हैं, हिरण, उनके ऊपर वो टाइगर क्या करते हैं? शिकार करते हैं। ओके, तो ये दूसरा स्टांजा हो गया। तो किसके बारे में था? दूसरा फॉरेस्ट के बारे में। पहला स्टांजा आपने पढ़ा किसके बारे में था? जो टाइगर केज में। Now we'll move to third stanza. Okay, ये थर्ड स्टांजा है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Terrorizing the village. What is terrorize? आतंकित करना, उसको दशरथ ऐसे दहशत पैदा करना गांव वालों में। अब जो ये भी देखो किसके बारे में? वो टाइगर जो फॉरेस्ट में रहता है उनके बारे में ये तीसरा स्टांजा में भी वर्णन किया है। जो टाइगर फॉरेस्ट में रहता, जंगल में रहता है। ठीक है, तीसरा स्टांजा में। तो व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मीन? कि ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। ओके, स्नॉर्लिंग का अर्थ होता है, जो हम हिंदी में प्रॉपर हिंदी बोलें तो इसको किसी में दांत दिखाते हुए गुराना। जैसे ये जो भी बहुत से ऐसा देखा गया कि जंगली जानवर, जो शिकारी जानवर, सभी उनके दांत बड़े तकड़े होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं। तो ये जो घर, अराउंड का मतलब आसपास, हाउसेज का मतलब घर, एट द जंगल्स एज। व्हाट इज जंगल? जंगल का मतलब जंगल, एज का मतलब किनारा। तो वो घर जो जंगल के किनारे पे होते हैं, वहां पे ये लोगों को क्या दिखाता है? अपने दांत दिखाकर वो घुराते हैं। दांत लंबे तकड़े उनके जो दांत होते हैं उनको दिखा करके घुराते हैं। स्नार्लिंग मतलब दांत दिखा करके घुराना। ओके, तो ये तो हो गया स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज। फिर बेरिंग हिज वाइट फैंग। फिर देखो, बेरिंग का मतलब भी होता है दिखाना, BARI। यहाँ बेरिंग का अर्थ होता है दिखाना। क्या दिखाते हैं? अपने फैंक्स, फैंक्स दांत को बोलते हैं। वाइट मतलब सफेद। फिर वो गांव के पास में, जो जंगल के पास जो घर होते हैं गांव में, उनके पास वो आते हैं और स्नार्लिंग मैंने बताया कर दांत दिखा करके घुराते हैं। और फिर वो वहाँ क्या दिखाते हैं? वाइट फैंक्स इज क्लॉ। वाइट मतलब सफेद, फैंक्स का मतलब दांत, अपने सफेद दांत दिखाते हैं। और अपने क्ला, व्हाट इज क्ला? पंजे। उनके जो पंजे होते हैं, पंजे से भी वो शिकार में मदद लेते हैं, पंजे दिखाते हैं। और ये दिखा करके क्या करते हैं? टेरराइजिंग द विलेज, गाँव को आतंकित करते हैं, गाँव वालों को डराते हैं। ठीक है, या दहशत में फैलाते हैं। दहशत मतलब डर फैलाते हैं गांव के अंदर। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो ये फॉरेस्ट में जो जंग रहते हैं टाइगर, वो क्या करते हैं? जो जंगल के किनारे पे घर होते हैं, वहाँ पे वो अपने दांत दिखाकर घुराते हैं।
और उन गांव वालों को टेररिजिंग करते हैं, दहशत फैलाते हैं या उनको आतंकित करते हैं अपने लंबे दांतों और पंजों को दिखा करके। तो ये तीसरा पोएम था, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेड वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब भी टीथ होता है, हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। तो तीसरा जो आपने ये पढ़ा था, ये स्टांजा, ये किसके टाइगर, कैसा टाइगर का वर्णन है, जो टाइगर कहाँ रहता है, जो टाइगर जंगल में रहता है। अब हम बात करते हैं चौथा, चौथा है ये वापस चौथा और पांचवा आई थिंक ये जो दोनों है वो वापस जो टाइगर पिंजरे में होता है, केज में होता है, उसका वर्णन किया गया केज के अंदर। ओके, और ये भी जो केज के अंदर है इनका वर्णन किया। अब हम दोनों स्टांजा पढ़ते हैं। But he is locked in the concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring the visitors. This is the fourth stanza. Again, he was talking about the tiger who is in the cage. तो अब हम दो में, दूसरा और तीसरा तो टाइगर फॉरेस्ट में, पहले में हमने फिर केज की बात की, दूसरा तीसरे में हमने फॉरेस्ट में उसकी बात की, फिर तीसरा चौथा में फिर हम फिर उस टाइगर की बात करते हैं जो पिंजरे में। बट he is locked in the concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring the visitor. बहुत अच्छा देखे। But he is locked, जो ये टाइगर जो पिंजरे में, उसको तो भाई ताला लगाकर बंद कर दिया। Locked in a concrete cell, concrete का मतलब पक्का, cell का मतलब कोठरी, जो सरिये वगैरह या बार्स लगा करके उसको तो लॉक कर दिया। कौन से वाला, जो केज के अंदर। His strength behind the bar, व्हाट इज स्ट्रेंथ, उसकी जो शक्ति है, उसमें जो पावर है, उसमें जो नेचुरल हैबिटेंट रहने की जो हिम्मत है, वो तो वो किसमें, वो सराकों के पीछे कर दिया। बास बोलते हैं सराके, लोग की जो सरिये होते हैं उनके चारों ओर लगे होते हैं। स्ट्रेंथ, अब उसकी ताकत क्या काम की, वो तो सराकों के पीछे है। स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब है वही अकड़ कर चलना, द लेंथ ऑफ हिज, अब उसकी जो अकड़ के कितना चलता है वो, जितनी उस पिंजरे की लंबाई है इतने ही कदम बढ़ सकता है। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, कितना चलता है पिंजरे की जितनी लंबाई है उतना वो मापता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, व्हाट इज विजिटर्स, जो देखने आते हैं उनकी उपेक्षा करना, उन पे वो ध्यान नहीं देता। आप कभी चिड़ियाघर में कहीं गए होंगे, अभी तो आजकल वो जानवर जोधपुर को साइड में शिफ्ट कर दिए, तो वहाँ पे पहले यहाँ सिटी के अंदर ही थे, तो वहाँ आपने देखा होगा कि वो कभी भी ये जो टाइगर होते हैं या लायन होते हैं, ये कभी विजिटर्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। ध्यान तो हम देते हैं, वो इग्नोरिंग, इग्नोर का मतलब उपेक्षा करना, ध्यान नहीं देना, वो विजिटर के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये चौथे स्टैंजा में यही कह रहा है, जो केज के अंदर पिंजरे में है, कि भाई वो उसकी जो शक्ति है, कितनी ताकत है, वो तो उसके मतलब बार्स के सराखों के पीछे चली गई। और उसको एक पक्की कंक्रीट मतलब पक्की एक कोठरी में डाल दिया जाता है। वो सिर्फ क्या कर सकता है, उसकी जो पिंजरे की लंबाई को अकड़ कर माप सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो वहाँ पे विजिटर्स देखने के लिए आते हैं उनकी वो उपेक्षा करता है, वो ध्यान नहीं देता है। ओके, दिस इज द फोर्थ स्टांजा। नाउ दिस नेक्स्ट इज फिफ्थ, पांचवा स्टांजा पढ़ते हैं। फिर ये केज के अंदर जो टाइगर है उसके बारे में बात की है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. What is brilliant star? चमकीले तारे। चमकीले जो तारे होते हैं, जब रात में सब हम सो जाते हैं तो वो भी उन चमकीले तारों को रात में देख करके या थोड़ा बहुत आराम करता है। He hears, अब रात में क्या होता है, वह सुनता। ही किसके लिए आ रहा है, टाइगर के लिए आ रहा। द लास्ट वॉइस एट नाइट, अंतिम आवाज, जो आवाज होती है रात में, जब एकदम एक समय ऐसा आता है सड़कों पे ट्रैफिक नहीं होता है, तो वो बाघ भी क्या करता है, अंतिम आवाज रात में सुनता है। किसकी जो आवाज सुनता था, पेट्रोलिंग का। पेट्रोलिंग का मतलब है वहाँ गश्त लगाना, जो भी कार्स होते हैं, जो भी वहाँ पे चौकीदार, जो गार्ड रूम गार्ड वगैरह होते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त लगाते हैं, उनकी अंतिम आवाज रात में वो बाघ सुनते हैं। एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आई, स्टेयर का मतलब घूर कर देखना,
गेज, किसी टक 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 की लगा कर देखते हैं या घूर कर देखते हैं, किसी ब्रिलियंट अपनी जो चमकदार आंखों से घूर कर किसको देखते हैं, एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकी रात को जो तारे चमकते हैं उनको देखते हैं। तो कहने का मतलब फिर तो जो स्टांजा है ये भी जो केज के अंदर है उसका वर्णन किया गया है। ओके, अब एक में फिर समझिए, फिफ्थ, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, जो बाघ होता है जो अंतिम आवाज सुनता है रात में, जो किसकी सुनता है, जो कारें वहां पे पेट्रोलिंग गश्त लगाते हैं उनकी आवाज सुनता है। और फिर जो ब्रिलियंट स्टार, जो रात को तारे चमकते हैं, उन तारों को अपनी मतलब जो चमकीली आंखें हैं उनसे घूर करके देखता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। आप इसको रीड बैक करिए। रीड बैक करने के बाद नाउ आई विल जंप टू द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो ये सेंट्रल आइडिया मैंने समझा दिया, आपको कॉपी में लिखना है। अब ये स्टांजा वाले क्वेश्चन आते हैं, फिर हमें ये सब मैंने पांचों स्टांजा में छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर लिखे हैं कि भाई स्टांजा आएगा उसके नीचे मैंने क्वेश्चन ज़्यादा किए हैं आपको समझाने के लिए। परीक्षा में छोटे छोटे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम पहले आज स्टांजा जितना हो सकता है अनदर 5-10 मिनट्स, अनदर 5 मिनट्स पहला स्टांजा ही करेंगे। अब आगे टुमारो विल बी कंटिन्यू इन दिस पोएम। तो पहला स्टांजा पढ़ते हैं, यही अभी पढ़ाया वापस हमको रिपीट करना है। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet race। अब इसमें ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आप अभी कॉपी में लिख लो, परीक्षा में नहीं लिखना। परीक्षा में ऐसे छोटे छोटे आपके क्वेश्चन आएंगे 2-2 लाइन के, एक एक 2-2 लाइन में लिखना, और 2-2 नंबर का है, बहुत अच्छा, आप अच्छे नंबर ले सकते हो छोटे छोटे क्वेश्चन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन यदि लाइनों में कभी क्या कह रहा है ये तो समझाने के मैंने लिखा है कि इन पहले लाइनों में क्या है, ए टाइगर इन द केज हुज स्ट्राइप्स, जिसकी जो व्हाट इज स्ट्राइप्स, ये जो क्या बोलते हैं स्ट्राइप्स को, जो उसके बॉडी पे स्ट्राइप्स होती है, ऑन इज बॉडी, धारियां बोल दीजिए, बॉडी आर वेरी ब्राइट, वो चमकीली होती है। द सोल, सोल बोलते हैं उसके पैरों के जो पैर होते हैं जो नीचे से गद्देदार, सोल ऑफ हिज फीट आर पैडेड, पैडेड मतलब गद्देदार होते हैं, या एंड सॉफ्ट, सॉफ्ट का मुलायम होते हैं। ठीक है, आगे वेलवेट लिखा उसका मतलब सॉफ्ट होती है। ओके, मखमल की तरह। सो ही केज, और उसको क्या करता है, पिंजरे में डाल दिया जाता है। सो ही सीम्स टू बी एंग्री, ये वो कैसा दिखता है, एंग्री, गुस्से में, बट रिमेन क्वाइट, लेकिन कैसे रहता है, चुपचाप रहता है। यही पहले, यदि हालांकि परीक्षा में नहीं लिखना आता है आपको बोर्ड के अंदर, तो इनमें ये लाइनें हैं, इनका जो अंग्रेजी में कुछ लिखते हैं तो ये आप इसका ऐसे लिख सकते, टाइगर इन द केज whose stripes on his body are very bright, the soles of his feet are padded and soft, so he cased, so he seems to be angry, वो कैसा दिखाई देता है, गुस्से में, क्रोध में, लेकिन क्रोध करे कि आप पिंजरे में बंद है, बट रिमेन को, लेकिन चुपचाप रहता है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो इसके, अब मैंने 5 क्वेश्चन के लिख दिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। परीक्षा में आपके 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो ये पहला स्टांजा थॉरोली समझने के लिए हम क्या उसको देख, वेयर इज द टाइगर वॉकिंग, टाइगर कहाँ चल रहा है, या वेयर डज टाइगर वॉक, टाइगर कहाँ चलता है। तो भी पर जैसा नॉर्मली प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चन आते हैं पोइट्री के अंदर, स्टांजा के अंदर, या नॉर्मल क्वेश्चन, टाइगर इज वॉकिंग इनसाइड द केज, केज के अंदर चल रहा है। ओके, हाउ डू द स्ट्राइप्स लुक ऑन द टाइगर बॉडी, हाउ डू स्ट्राइप्स, धारियां, टाइगर के शरीर पर धारियां कैसी दिखाई दे रही हैं, बताओ भाई, वेरी ब्राइट, बहुत ही, बहुत। हमेशा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो आंसर से, आंसर हमेशा क्वेश्चन से शुरू होता है, लेकिन हमेशा उसका कीवर्ड पकड़ो भाई। वेयर इज द टाइगर वॉकिंग, टाइगर कहाँ चल रहा है, इनसाइड द केज। हाउ डू द स्ट्राइप्स लुक ऑन द टाइगर बॉडी, वेरी ब्राइट, बहुत चमकीली, द स्ट्राइप्स लुक वेरी ब्राइट ऑन द टाइगर बॉडी। हाउ डज द टाइगर सीम टू बी, कि टाइगर कैसा प्रतीत हो रहा केज के अंदर, या नहीं लिखा केज, हाउ डज टाइगर सीम टू बी, कि टाइगर कैसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे हिंदी बोलेंगे हो रहा है तो नहीं लिखा है। द टाइगर सीम्स टू बी एंग्री, गुस्से में, लेकिन क्या है, बट रिमेन क्वाइट, लेकिन चुपचाप है। टाइगर कैसा, गुस्से में, क्रोध में प्रतीत, और रेज शब्द आया था, रेज का मतलब होता है एंग्री, बट रिमेन क्वाइट। हाउ इज द केस ऑफ द टाइगर, जो टाइगर बाघ का जो पिंजरा है वो कैसा है,
द केज ऑफ द टाइगर इज स्ट्रांगली बिल्ड विथ बार्स, स्ट्रांगली का मजबूत, बार्स मतलब सरियों से बनाया गया है। द लेंथ इज फ्यू स्टेप्स, उसके लंबाई बहुत ही कम कदम होती है। वेयर ही कैन वॉक इन साइलेंट एंगर, मतलब चुपचाप ही गुस्से में वो घूम सकता है। हाउ डज ए टाइगर लुक इन द केज, फिर देखो अभी पहला स्टैंजा पे आधारित है। हाउ डज ए टाइगर लुक इन द केज, के टाइगर है वो पिंजरे में कैसे दिखाई देता है। द टाइगर लुक रेस्टलेस, अपने शब्द हम घर से लिख सकते हैं, बेचैन, अनईजी, परेशान। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है। हाउ डज ए, नॉन दूसरे पर्सन भी आ सकते हैं। हाउ डज ए टाइगर लुक इन द केज, ए टाइगर लुक्स रेस्टलेस, बेचैन, अनईजी, परेशान, इन हिज स्ट्राइप्स, वो अपने जो चमकदार धारियां होती है उनमें वो बेचैन और परेशान दिखाई देता है। ही इज फुल ऑफ साइलेंट एंगर, वो पूरा एकदम चुपचाप गुस्से में है। और क्या करता है, एंड इग्नोर्स द विजिट। अब आप बोलो भाई ये शब्द तो यहाँ इस पोइम में नहीं आए, लेकिन आप जब पूरी पोइम पढ़ते हो तो पोइम के अनुसार उसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ही इज फुल ऑफ साइलेंट एंगर एंड इग्नोर्स द विजिटर, इग्नोर उपेक्षा करना, विजिटर देखने वाले आते हैं उनकी उपेक्षा करता है। ओके, so we will end here this poem. Tomorrow will be continue with stanzas, question answer for appreciation and नॉर्मल क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं उनकी बात करेंगे ये पोएम के में। ठीक है, तो विल बी अगेन स्टडिंग दिस पोएम टुमारो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।